स्टूडेंट्स, मैं हेमंत व्यास आपके इतने प्यार और सहयोग के बाद आपके लिए एक नया टॉपिक ऑक्सिलरी वर्ब्स अर्थात मॉडल्स के रूप में मैं आपके लिए एक वीडियो अलग तरीके से लेकर आया हूँ, जिसे आप सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रयोग करके शानदार से शानदार मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर इस समय दिखाया जा रहा है ऑक्सिलरी वर्ब्स कि ऑक्सिलरी वर्ब्स है क्या। तो फर्स्ट वन, वर्ब्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज मेन वर्ब, पहली मेन वर्ब मुख्य क्रिया, एंड सेकेंड वन इज ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम सहायक क्रिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वन, अब देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन। एंड ऑक्सिलरी वर्ब इज नाउन एज अ हेल्पिंग वर्ब। सहायक ऑक्सिलरी वर्ब को एक सहायक क्रिया के रूप में भी जाना जाता है, विच बिसाइड प्रोवाइडिंग अ स्पेशल मीनिंग टू अ मेन वर्ब एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ अ सेंटेंस। यह वह ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है जो किसी क्रिया को विशेष अर्थ प्रदान करने के साथ साथ किसी टेंस की पहचान स्थापित करता है। उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स, या वे वर्ब्स जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयोग होकर टेंस के निर्माण का कार्य करते हैं, और उसमें हमें एबिलिटी, कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस, करेज आदि को एक्सप्रेस करने का कार्य करती है, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। There are two kinds of auxiliaries. Auxiliaries दो प्रकार की होती है। मैं फिर से कह देता हूं, ऑक्सिलरी को हम सहायक क्रिया के रूप में भी जानते हैं। ये कितने प्रकार की होती है? टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राथमिक सहायक क्रिया। सेकेंड वन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी। फर्स्ट वन मैं आपको बता रहा हूं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है। टू बी फॉर्म्स, सबसे पहले बी फॉर्म्स के रूप में। अब बी फॉर्म्स हमारी कौन सी है? इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सब हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाएगी। नेक्स्ट वन डू फॉर्म्स, डू में डू, डस, डिड, और टू हैव फॉर्म, हैव फॉर्म में हैज, हैव, हैड। याद रखें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स 11 है। इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डस और डिड, ये सब कहलाती है हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राथमिक सहायक क्रिया। नेक्स्ट वन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसको देखते हैं, जिसके बारे में हम मॉडल्स कहते हैं। अब ये है क्या? मॉडल शब्द की उत्पत्ति मूड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मनोभाव या मनोदशा। मैं जैसे मूड कह रहा हूं, अनेक जगह पर मूड शब्द का भी यूज किया जाता है। अपने मन की स्थिति को किसी दूसरे के सामने व्यक्त करना, उसे हम मॉडल्स कहते हैं। अब मॉडल्स कौन से हैं? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट, नीड नॉट, यूज नॉट, डेयर नॉट और टू, ये सब हमारे मॉडल्स कहलाते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन इस समय आपके सामने है मॉडल्स। यहां से स्टार्ट होता है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी कि ये दो प्रकार की हैं, प्राइमरी और मॉडल। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कैन।
कैन का यूज कैन आते ही आप याद रखें, कैन का यूज हमेशा होगा प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट से मेरा अर्थ है प्रेजेंट की पहचान कौन सी होती है, इज, आर, एम, हैज, हैव, डू, डज, एस या ई एस। यदि इनमें से कुछ भी है तो याद रखें वो आपके लिए कौन सा प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। अब प्रेजेंट टेंस कौन सा है, जिसमें एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, क्लेवरनेस ये सब जहां पर प्रकट हो, लेकिन टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट। याद रखें यदि प्रेजेंट है तो कैन का यूज होगा और पास्ट टेंस है तो सीधा कुड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट रूल, परमिशन अलाउड टू लेस फॉर्मल, आज्ञा लेने या देने के लिए। कई स्टूडेंट्स कैन का यूज करते हैं, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक अ सीट, लेकिन याद रखें कैन का यूज गलत है। नेक्स्ट वन, थियोरेटिकल और जनरल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक या सामान्य संभावनाओं के लिए। पजलमेंट, घबराहट, किसी कार्य को करने के लिए यदि घबराहट है तो भी हम किसका यूज करेंगे, कैन का। और इम्पेशंस बाय इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यदि घबराहट और बेचैनी को प्रश्नवाचक वाक्य द्वारा प्रकट किया जाए तो हम यूज करेंगे कैन का। उसमें एक्सप्रेस क्या करते हैं, हैबिट, नेचर, ये सब यूज करने के लिए किसका यूज होगा, कैन का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कैन में सिर्फ इतना ध्यान रखें प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट से मेरा आशय है इज, आर, एम, हैज, हैव, डू, डज, एस या ई एस, नहीं तो एबल, एबिलिटी, कैपेबल, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, इन सब में हम यूज किसका करेंगे, कैन का। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं जिससे कि आपको इजी लगे। आई रिक्तिस्तान टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, तो ये मेरी क्या है, एबिलिटी, योग्यता। हम यूज किसका करेंगे, कैन का। आई रिक्तिस्तान लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मैं इस भारी संदूक को उठा सकता हूं, तो ये मेरी क्या है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या, ताकत। नेक्स्ट वन, यू रिक्तिस्तान गो नाउ, आप जा सकते हैं, ऑर्डर दे रहे हैं तो हम यूज किसका करेंगे, कैन का। मैंने अभी कहा था आज्ञा लेने या देने के लिए हम यूज किसका करते हैं, कैन का। कैन का प्रयोग कर भले ही रहें, लेकिन याद रखें इसकी जगह अगर हम में लगाते तो यह वाक्य और भी अच्छा हो जाता। ये कैन के कुछ एक और एग्जांपल्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट वन, इसके बाद में चलते हैं कुड की तरफ। कुड प्रेजेंट टेंस में कैन का यूज होगा और कुड में पास्ट का। कुड पास्ट का अर्थ क्या है, कुड इज यूज एज द पास्ट ऑफ कैन। कैन का पास्ट क्या कहलाएगा, कुड। उसमें पास्ट का अर्थ है सेकेंड फॉर्म, वॉज, वर, हैड या डिड। मैंने अभी कहा था इन द प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, क्लेवरनेस, पॉसिबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड इमेजिनरी कंडीशंस, इन सब को यदि पास्ट में व्यक्त करते हैं तो कुड, प्रेजेंट है तो कैन। सिर्फ सॉल्ट में ध्यान रखिए, प्रेजेंट टेंस, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, कैन। पास्ट है तो कुड। देखते हैं नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल दिया हुआ है बहुत इजी। आई रिक्तिस्तान रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग। इस वाक्य को देखने से ही पता चल जाता है कि ये वाक्य कौन सा है, पास्ट का। जब मैं जवान था तो तेज दौड़ सकता था। कुड किसका यूज होगा, कुड का। कुड होने का कारण क्या, ये हमारी पावर को दर्शाता है। नेक्स्ट वन, एक और देख सकते हो, गर्वित रिक्तिस्तान गो आउट व्हेन एवर ही वांटेड, सेकेंड फॉर्म आई हुई है। पास्ट टेंस
हमें किसका यूज लेना है, कुड का। तो मैंने 2 एग्जाम्पल बताए, एक चौथे एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दीजिएगा। इफ आई हैड मोर मनी, यदि मेरे पास अधिक पैसे होते, आई रिक्त स्थान बाय अ कार, मैं क्या खरीद सकता था, कार, क्योंकि हैड आया है। और याद रखना हैड किसका निशानी है, पास्ट का, और पास्ट होते ही हमें किसका यूज करना है, कुड का। नेक्स्ट वन, मे। मैंने अभी तक आपको 2 मॉडल्स बताए हैं, प्रेजेंट टेंस कैन, पास्ट टेंस कुड। अब मे, थिंग्स रिलेटेड टू द प्रेजेंट और फ्यूचर, जो भविष्य से भी संबंधित होगी और हमारे वर्तमान से। सबसे पहला, टू टेक और गिव परमिशन, आज्ञा लेने या देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का। मैंने ऊपर बताया था कैन का भी यूज करते हैं, लेकिन याद रखें कैन का यूज अशिष्ट कहलाता है। आप किसी बैंक में, किसी ऑफिस में चले गए, तो आप किसी बड़े अधिकारी से मिलना चाहते हैं, किसी के ऑफिस में जाना चाहते हैं, तो ये थोड़ी कह सकते हैं कैन आई कम इन, हम कहेंगे मे आई कम इन, क्योंकि सामने एक बड़ा अधिकारी बैठा है, उससे आप अनुमति मांग रहे हैं। याद रखें आज्ञा लेने या देने के लिए यूज होगा मे का। नेक्स्ट वन, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, अधिक संभावना के लिए। अधिक संभावना से मेरा अर्थ है, यदि मैं कहूँ आसमान में बादल है, आज बारिश हो सकती है, तो संभावना कितनी है, अधिक, यूज किसका, मे का। नेक्स्ट वन, विश, ब्लेस, कर्स, होप और गैस के लिए भी क्या करेंगे, मे। टू शो पर्पस एंड क्लोज दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ये रूल्स एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जहां पर उपवाक्य में बीच में दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट आ जाए, आपको यूज किसका करना है, मे का। लाइकली, लाइकलीहुड और अनसर्टेनिटी, इनमें से कुछ भी आता है तो यूज किसका करेंगे, मे का। वापस रिपीट कर रहा हूं, आज्ञा लेने या देने के लिए, अधिक संभावना के लिए, विश, ब्लेस, कर्स, होप, गैस, किसका यूज करेंगे, मे का। और सबसे बड़ा क्लोजेज में यदि उपवाक्य में दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट है, तो यूज करेंगे मे का। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, रिक्त स्थान, आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं, उपयोग ले सकता हूं। अब मैं कैन लगा दूं तो गलत है, मैं किसी बड़े से मांग रहा हूं, अशिष्ट कहलाएगा, हम यूज किसका करेंगे, मे का। टुडे इज संडे, आज संडे है, ही रिक्त स्थान गो होम, वह घर जा सकता है, तो हमने उसे जाने की क्या दी, आज्ञा, क्या आएगा, मे। रिक्त स्थान, यू लिव लॉन्ग, हम उसके लंबी उम्र की दुआ कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, क्या यूज लेंगे, मे का। फोर्थ एग्जाम्पल को आराम से समझें, वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट, इसलिए कि वे रिक्त स्थान, लिव, हमारा पर्पज, हमारा उद्देश्य खाने के पीछे क्या है, कि हम जीवित रह सकें। क्लोजेज में क्या आया है, सो दैट, तो यूज होगा मे का। और लास्ट वन तो बहुत इजी है, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल है, इट रिक्त स्थान, रेन टुडे, बारिश हो सकती है, तो संभावना किसकी है, अधिक, यूज किसका, मे का। नेक्स्ट वन, माइट, मे का पास्ट क्या है, माइट। याद रखें दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है, यदि अधिक संभावना है तो मे, और कम संभावना, रिमोट पॉसिबिलिटी है, तो किसका यूज करेंगे, माइट का। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, लेस पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी, या परमिशन विथ हेजिटेशन, संकोच के साथ आज्ञा मांगना। टेक अ टैक्सी, यू रिक्त स्थान, कैच द ट्रेन, आप टैक्सी पकड़ लीजिए, आप ट्रेन को पकड़ सकते हैं, तो ये संभावना कितनी है, कम।
अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट वन, द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है। इट रिक्त स्थान, रेन टुनाइट, आज बारिश हो सकती है। तो संभावना कितनी है? कम। कम क्यों? क्योंकि आसमान क्लियर है, हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं बारिश की? इसी प्रकार आपके सामने और भी एग्जाम्पल्स है, याद रखें। मे का पास्ट क्या है? माइट। नेक्स्ट वन, मस्ट, ये कंपटीशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मस्ट, अनिवार्यता, कंपल्सरी। हम 11th में जाते हैं, हिंदी क्या है? कंपल्सरी। इंग्लिश क्या है? कंपल्सरी। बट फिजिक्स आर नॉट कंपल्सरी, मैथ्स आर नॉट कंपल्सरी। याद रखें, आर्ट्स सेक्शन में, आर्ट्स में ये सब्जेक्ट्स जो मैंने अभी कहे वो अनिवार्य नहीं है। अब अनिवार्य तो कंपल्सरी, यदि कोई अनिवार्य चीज है, यूज किसका होगा? मस्ट का। नेसेसिटी, आवश्यक हो। परचेशन, बाध्यता, जहां पर अनिवार्यता या बाध्यता हो हमें यूज करना है मस्ट का। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, इसका कंपटीशन में अनेक बार प्रश्न पूछा गया है कि यदि सलाह काफी अनिवार्य हो, आवश्यक हो, तो हम यूज किसका करेंगे? मस्ट का। लॉजिकल, और एक है तर्क संगत निष्कर्ष के लिए हमें यूज किसका करना है? मस्ट का। याद रखें, मस्ट का यूज कहां होगा? अनिवार्यता या बाध्यता के लिए और अधिक सलाह के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। वी रिक्त स्थान, वर्क हार्ड टू पास, हम मेहनत क्यों करते हैं? पास होने के लिए। आवश्यक है मेहनत, किसका यूज होगा? मस्ट का। यू रिक्त स्थान, क्लोज ऑल द डोर्स इन द नाइट, रात के समय सारे दरवाजे क्या करने चाहिए? बंद। यूज किसका होगा? मस्ट का। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, अधिक सलाह। एक और बोल रहा हूं, सुनिएगा। उसके पिताजी बीमार है, उसे तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो ये उसके लिए क्या है? अनिवार्य। क्या आएगा? मस्ट। एक और एग्जांपल सुन लीजिए। उसके लंग्स, फेफड़े खराब हो चुके हैं, उसे स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, तो उसके लिए क्या है? अनिवार्य। स्कूल जाते हैं, यूनिफॉर्म अनिवार्य है। स्कूल जाते हैं हमारे लिए, जैसे मैंने कहा, यूनिफॉर्म अनिवार्य है। आपको समय पे स्कूल जाना अनिवार्य है। जहां पर अनिवार्यता या बाध्यता आएगी, यूज किसका करेंगे? मस्ट का। मे, मस्ट, माइट। नेक्स्ट वन, शुड। शुड का यूज भी एडवाइस के लिए करते हैं, सलाह के लिए, सजेशन। ड्यूटी, हमारा कर्तव्य, हमारा ड्यूटी क्या है? हमारी कर्तव्य, प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन, अनुमान या संभावना करने के लिए। और यूज ऑफ शुड आफ्टर लिस्ट, ये मोस्ट है। लिस्ट के बाद हमेशा यूज किसका होगा? शुड का, नॉट मस्ट का। वी रिक्त स्थान, टेक अ बाथ डेली, हमें रोजाना नहाना चाहिए। अब कोई ये अनिवार्य तो हमें आके तो नहीं कहेगा कि बेटे आपको रोज नहाना चाहिए, ये सामान्य सलाह है। वी रिक्त स्थान, ओबे द एल्डर्स, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। यूज किसका होगा? शुड का। नेक्स्ट वन, अगला देखते हैं, विल या शैल। विल या शैल का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? टू एक्सप्रेस प्रॉमिस, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, वादा, इरादा, जिद, दृढ़ निश्चय को यूज करने के लिए हम किसका करेंगे? विल या शैल का। याद रखें, मॉडल्स में यू, ही, सी, इट और दे के साथ यूज किसका होगा? शैल का। और आई और वी के साथ विल का। एग्जाम्पल, आई रिक्त स्थान, हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, तो मैंने आपसे क्या किया? वादा, प्रॉमिस। क्या आएगा? विल। नेक्स्ट वन, वी रिक्त स्थान, बिल्ड हाउस, हम एक मकान का निर्माण करेंगे, मकान बनाएंगे, ये मेरा इंटेंशन, मेरा इरादा, मेरा दृढ़ निश्चय है, तो मैं यूज किसका करूंगा? विल या शैल का। याद रखें, ये मेरी तरफ से आपके लिए मॉडल्स है। एक मॉडल्स और आता है वुड। वुड का यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जब अधिक प्रार्थना की जाए किसी से लेकिन वाक्य प्रश्नवाचक हो, यूज किसका होगा? वुड का।
एक बार आपका अमूल्य समय में से सिर्फ इतना बताता हूँ, प्रेजेंट टेंस कैन, पास्ट टेंस कुड, प्रेजेंट और फ्यूचर अधिक संभावना में। याद रखें, मे का पास्ट माइट, अनिवार्यता या बाध्यता के लिए मस्ट, और विल या सेल कहाँ करना है, वादा, इरादा, जिद या दृढ़ निश्चय को व्यक्त करने के लिए विल या सेल। यदि आप इस वीडियो को देखने के बाद इन मॉडल्स को आसानी से हल कर सकते हैं, उम्मीद ऐसी ही रहेगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।